और एक भाई ने हमसे सवाल पूछा कि किस प्रकार मैं लंबी प्रार्थना कर सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है। अच्छा है यदि कोई लंबी प्रार्थनाएं कर रहा है, बार बार हर दिन उसी प्रार्थना को लेकर, उसी विषय को लेकर प्रभु के समीप कर रहा है। लेकिन प्रभु यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि तू क्या मत करना। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर पल के लिए। और एक भाई ने हमसे सवाल पूछा कि किस प्रकार मैं लंबी प्रार्थना कर सकता हूं। तो आइए हम लोग इस बात को जानेंगे और आप इस विषय में क्या कहते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं यूं सोचता हूं कि अक्सर सभी के मन में ये सवाल होता है कि हम लंबी प्रार्थनाएं कैसे करें। और लंबी प्रार्थना करना अच्छा भी है। मैं यूं कहूंगा कि अच्छा है यदि कोई बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता है, पूरा दिन पूरी रात अगर कोई प्रार्थना करता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप? अच्छा है यदि कोई लंबी प्रार्थनाएं कर रहा है, पूरे दिन पूरी रात प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि देखा गया, मेरा अपना मानना ये है, देखा गया कि जो लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, मीन्स पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिता रहे हैं, पूरी पूरी दिन प्रार्थना में बिता रहे हैं, वे लोग कम प्रार्थना करने वालों को तुच्छ समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो बैठते ही नहीं है प्रार्थना में, ये तो आधा घंटा बैठते हैं प्रार्थना में, ये तो 1 घंटा बैठते हैं प्रार्थना में, और मैं तो पूरी रात प्रार्थना करता हूं, मैं तो पूरे दिन प्रार्थना करता हूं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्पिरिचुअली प्राउड आता है, आत्मिक घमंड सा उनके अंदर आ जाता है जी। और जो लोग लंबी प्रार्थनाएं नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर गिल्ट भावना आ जाती है जी। कि हम दूसरों की तरह लंबी प्रार्थनाएं नहीं कर सकते, हम नहीं बैठ पा रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी रात नहीं बैठ पा रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरा दिन नहीं बैठ। इस प्रकार से जो लंबी प्रार्थनाएं करता है, जो बैठ पाता है, उसके अंदर आत्मिक घमंड आ जाता है, और जो नहीं कर पाता है उसके अंदर गिल्ट भावना पैदा हो जाती है। वो अपने आप को गलानी भावना से देखता है, या फिर वो सोचता है कि मैं इतना आत्मिक नहीं हूं। वो सोचता है कि मैं आत्मिक नहीं हूं, मुझे अभी इस योग्य बनना है कि मैं पूरी रात प्रार्थना में कर सकूं। और मैं यूं कहूंगा कि अच्छी बात है प्रार्थना करना, लेकिन जरूरी नहीं। यदि हम बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि लंबी प्रार्थना करो तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मैं सोचता कहीं भी नहीं लिखा कि तुम जब पूरे दिन पूरी रात प्रार्थना करोगे, 48 घंटे जब तुम प्रार्थना करोगे तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा जी। नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने, और किसी ने भी नहीं कहा। किसी ने नहीं। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में, यदि आप 18 अध्याय निकालेंगे तो वहां पर यीशु मसीह एक चुंगी लेने वाले के विषय में और एक फरीसी के विषय में बात करते हैं कि वे दोनों मंदिर जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं और वहां परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जो फरीसी है वो कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तो सप्ताह में उपवास रखता हूँ जी, मैं तो दसवांश भी देता हूँ, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता हूँ। और इस प्रकार की वो बहुत सारी बातों को वहां पर कहता है। और जो चुंगी लेने वाला है वो केवल ये कहता है, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता भी नहीं है, तो स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाता अपनी आंखों को, वो कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक व्यक्ति बहुत लंबी प्रार्थना करता है जी, और एक व्यक्ति छोटी सी प्रार्थना करता है जी। और यीशु मसीह कहते हैं कि कौन धर्मी ठहरा? वो पापी व्यक्ति जिसने छोटी सी प्रार्थना की। जिसने लंबी प्रार्थना की वो धर्मी नहीं ठहरा जी। मतलब इस दृष्टांत के अनुसार लंबी प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट नहीं है जी। इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, आपके शब्द क्या हैं जी, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये व्यक्ति ऐसी बातों को परमेश्वर से प्रार्थना में कह रहा है जिनका कोई मतलब नहीं है जी। और जो चुंगी लेने वाला है वो उस बात को प्रार्थना में कह रहा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रार्थना लंबी करना जरूरी नहीं है। प्रार्थना चाहे तुम कितनी भी कर रहे हो, उसमें क्या शब्द, क्या वाक्य, क्या वचन तुमने डाले हैं, क्या बातें तुम प्रभु से कह रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप जी। जैसे यीशु मसीह
कि जीवन में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 913 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सीमित शब्दों में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम पूरी रात बैठना प्रार्थना करना तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छोटी सी प्रार्थना दी जिसे आजकल लोग सेकंडों में 1 मिनट भी नहीं लगता है लोगों को उस प्रार्थना को करने में। जी। हालांकि आपको यदि प्रार्थना के विषय में और सीखना है तो हमारी बुक आने वाली है बहुत जल्द, अगले महीने तक वो आपके पास होगी और उस बुक के माध्यम से आप प्रार्थना करना सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रार्थना का सही तरीका, प्रार्थना करने का सही तरीका वो बुक होगी और उस बुक के माध्यम से आप बहुत सारे अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही हैं प्रार्थना के प्रति वो सबको दूर करोगे और एक सही प्रार्थना आप प्रभु से करोगे, तब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर। उस तरीके से यदि आपने प्रार्थना किया तो आपके हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सीमित शब्दों में सिखाया। और हम लोगों के अंदर ये बात है, तो अन्य लोगों के अंदर ये बात है कि जब हम बहुत लंबी प्रार्थनाएं करेंगे तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग इंडिया में रहते हैं जी। और यहाँ के लोग जहां से हम निकले हैं, जिस बैकग्राउंड से हम मसीह लोग निकले हैं, उस बैकग्राउंड में ये ही देखा जाता है कि कौन कठोर मेहनत कर रहा है जी आत्मिक क्षेत्र में और तब उसे प्रतिफल मिलेगा। लोग अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, अपने आप को दंड देते हैं, अपने शरीर पर घाव लगाते हैं ताकि वो हमारी सुने। साधना करते हैं लोग, कई दिनों तक खाते नहीं है, कई दिनों तक खड़े रहते हैं, कई दिनों तक चलते हैं, तब लोग सोचते हैं कि तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। तो वही मेंटलिटी अभी तक मसीह लोगों के अंदर भी है जी, जबकि अब ऐसा नहीं है जी। वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं जी। पिता बच्चे से और बच्चा पिता से कैसे बात करता है? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। कोई पिता नहीं कहता अपने बच्चे से कि पूरी रात घुटने टेक कर बैठो तब मुझसे मांगो फिर मैं तुम्हें दूंगा, कहता है? बिल्कुल भी नहीं कहता। बच्चा मांगता है, पिता देता है जी। तो लंबी प्रार्थना, मेरा जो उत्तर है, लंबी प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट नहीं है जी, जरूरी नहीं है। प्रार्थना में आप क्या शब्द बोल रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो आपका कहना ये है कि शब्द सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम यूज कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो सवाल हमारे पास आया कि कैसे लंबी प्रार्थना करें, जी, तो जी, उस जी, उत्तर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? जी, 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 जी। तो यदि कोई करना चाहता है जी, बहुत अच्छी बात है, मैंने मना नहीं किया लंबी प्रार्थना करने के लिए, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है यदि आप लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो कैसे हम लंबी प्रार्थना करें जी? यदि आप एक वचन निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 7 और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन जी। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना में क्या ना करना? बक मत करना, ज्यादा मत बोलना जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम पूरी रात प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमारी सुनेगा। जब हम बहुत बोलेंगे और मैंने देखा है कि लोग एक ही प्रार्थना को 1000 बार करते हैं जी। यदि उन्हें कुछ चाहिए प्रभु से तो उसी प्रार्थना को 1000 बार करेंगे, पूरी रात भर वही कहेंगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये। इस प्रकार से वो पूरी रात बिता देंगे जी, बार बार हर दिन उसी प्रार्थना को लेकर, उसी विषय को लेकर प्रभु के सम्मुख जाते हैं जी। लेकिन प्रभु यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि तू क्या मत करना? बक मत करना, मीनिंगलेस रिपीटेशन मत करना। जैसे बक कौन कर रहा था? वो फरीसी कर रहा था, वो मत करना जी। वो लोग सोचते हैं अन्य जातियों के समान मत बनना जी, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी जी। लेकिन ज्यादा बोलने से प्रार्थना नहीं सुनी जाती, सटीक बोलने से प्रार्थना सुनी जाती। आपने यदि अपनी प्रार्थना सही तरीके से मेरे सामने रख दी, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए
और आपने कहा कि पादरी साहब मुझे ये चीज चाहिए जी, स्पष्ट रूप से अगर आपने अपनी प्रार्थना को मुझसे कह दिया, मैंने सुन लिया है, अब मेरा समय है, मैंने आपसे कह भी दिया कि मैं आपको दूंगा, अब मेरा समय है, मैं अपने समय पर आपको क्या करूंगा, उस चीज को प्रोवाइड करवाएंगे, दे दूंगा। लेकिन यदि आप रोज कह के बार बार कहती रहेंगी उसी बात को, अभी बैठे बैठे अगर 10 बार कह देंगी तो मुझे गुस्सा आएगा। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं जब मैंने कह दिया मैं दूंगा तो मैं दूंगा, आप वेट करो, इंतजार करो, धीरज रखो, ये मैं आपको कहूंगा। यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपको बक बक नहीं करना है। आपको मीनिंगलेस रिपीटेशन नहीं करना है। क्योंकि ये कौन करते हैं? अन्य जाति, क्योंकि वो अपने पिता को नहीं जानते। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए हमें उससे सेटिंग मांगने की आवश्यकता है। एग्जैक्ट जो चीज है वो मांगने की आवश्यकता है। प्रभु मुझे ये चाहिए, सिंपल जी। मैं उसे 1000 बार कहूंगा तो बल्कि तब वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसे मुझ पर भरोसा नहीं है। यस। तो फिर कैसे हम लंबी प्रार्थना करें? यदि मैं मना कर रहा हूं ऐसे लंबी प्रार्थना करने के लिए, तो फिर कैसे लंबी प्रार्थना करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनेंगे और उस प्रार्थना को पढ़ेंगे जी, तो यदि आपने उस प्रार्थना के हिसाब से प्रार्थना करना शुरू किया जी, तो आप पूरी रात क्या कई दिन बिता दोगे, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं समाप्त नहीं होंगी जी। अब वही मैंने इस बुक में सिखाया है जी। और हम लोग सब वेट कर रहे हैं और बहुत से लोगों का फोन कॉल भी आ रहा है और मैसेजेस भी कर रहे हैं कि हमें वो बुक चाहिए। सो बहुत जल्दी आपके पास में वो बुक आने वाली है और आपके सवालों का जवाब बहुत ही क्लियरली आपको मिलने जा रहा है। सो आप प्रार्थना कीजिए और वेट कीजिए। तो फिर कैसे हम लंबी प्रार्थना करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि आपको लंबी प्रार्थना केवल और केवल प्रभु का धन्यवाद करके करनी है। जितना आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं आप कीजिए। मांगिए नहीं, मांगना नहीं है, क्योंकि यदि आप बार बार मांग रहे हैं तो आप अविश्वास कर रहे हैं। आप प्रभु पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको एक बार मांगना है और विश्वास करना है कि मेरे पिता ने सुन लिया है, वो अपने समय पर मुझे देगा। अब आपको पूरी रात अगर प्रार्थना में व्यतीत करनी है तो आपको क्या करना है? आपको धन्यवाद करना है। आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है उन कार्यों के लिए जो उसने आपके जीवन में किए हैं। जो कुछ उसने आपके लिए किया है, इस संसारिक चीजों से लेकर और आत्मिक क्षेत्र से लेकर सब कुछ जो उसने किया है। उसने आपके लिए बलिदान किया, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए इस धरती पर आया, आपके लिए पाप क्षमा हुए, आपके पाप क्षमा किए, और इस धरती पर उसने आपको अच्छा जीवन साथी यानी कि मैं दिया हूँ और इस धरती पर आपको बच्चे दिए हैं, आपको धन दौलत दी है, आपको सब कुछ जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उस सब के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा पूरी रात कब बीत गई, कब 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे बीत गया आपको पता नहीं। और यही प्रभु चाहता है कि हम उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, हम उसका धन्यवाद करें। बाइबल कहती है कि सदा उसका धन्यवाद करते रहो, यही प्रभु तुम्हारे लिए इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसका धन्यवाद करें। तो इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप बक 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 करते रहे, पूरी रात बिता दें बक बक करते करते, नहीं, ये प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है आप एग्जैक्ट सटीक शब्दों में प्रभु से प्रार्थना करें, जो आपको चाहिए वचन के अनुसार प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें। रात दिन सुबह शाम उसका धन्यवाद करते रहे। तो जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो आप कितनी भी लंबी प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गया होंगे। जी बिल्कुल। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि वो प्रार्थना में मांग रहे हैं तो उसे कितनी बार मांगना है। जी, मेरा अपना ये मानना है कि हम अपने पिता से, जो हमारे सांसारिक पिता हैं माता हैं, कितनी बार मांगते हैं? मैं सोचता हूँ एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। वैसे तो पिता एक ही बार में सुन लेते हैं, बाकी वो अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। यदि उनके पास है तो उसी समय करेंगे, नहीं है थोड़ा वेट करने के लिए कहेंगे, अगर उनके पास बिल्कुल नहीं है तो स्पष्ट ना बोल देंगे। जी, ऐसे ही प्रभु करते हैं। जी, बस आपको क्या करना है, आपको प्रभु से, मेरा अपना मानना है कि मैं एक बार प्रभु से मांगता हूँ। जी, एक बार। मेरा भी यही मानना है। जी, मैं कहता हूँ प्रभु मुझे ये चाहिए। जी,
अभी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे प्रार्थना करना है, बुक में आप सीखोगे उस तरीके से। मैं प्रभु के सम्मुख जाता हूँ, प्रभु से कहता हूँ, प्रभु वचन में ये लिखा है और मुझे ये चाहिए। बस एक दिन कर दिया, उसके बाद मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जी, केवल और केवल धन्यवाद। और आज तक जितनी भी प्रार्थनाएं हमने की हैं, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। और हम विश्वास करते हैं कि आगे भी हम जो कुछ मांगेंगे वो भी प्रभु हमें देगा। तो मेरे हिसाब से एक बार मांगना चाहिए, यदि आप विश्वासी हैं तो। यस। आप 10 बार मांग रहे हैं तो आपके अंदर विश्वास नहीं, विश्वास की कमी है। इसलिए आप सोच रहे हैं कि प्रभु सुन नहीं रहा है, मैं बार बार मांगू, सुन नहीं रहा है, मैं बार बार मांगू जब तक वो सुन न ले। नहीं, प्रभु हमारे करीब रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे मांगने पर ही वो हमारी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता है, उसी समय सुन लेता है। हाँ, कहता भी है परमेश्वर का वचन, कान उसके हमारी प्रार्थनाओं पर लगी रहती है। आमीन। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब समझ गए हैं और कई लोगों के सवाल के जवाब उन्हें मिल चुके हैं। और सच में परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम एक मीनिंगफुल प्रेयर करें और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, तब हम लंबी प्रार्थनाओं को कर पाएंगे। हम कई घंटे, कई दिन हम प्रार्थनाओं में बिता सकते हैं, बशर्ते ये है कि वो मीनिंगफुल और धन्यवाद से भरी हो। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके अपने सवाल को भेज सकते हैं, ताकि हम उस सवाल का जवाब दे सकें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बहुत नजदीक रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं पिता। यीशु, आपका धन्यवाद कि आज ये सवाल प्रभु जब आपके बेटे बेटियों के मन में प्रभु आया कि कैसे वो लंबी प्रार्थनाएं करें, परंतु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप प्रभु मीनिंगफुल प्रेयर को करने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। और आप चाहते हैं कि हम धन्यवाद के बलिदान उन प्रार्थनाओं में आपको दे सके। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु ये अन्य जातियों की तरह बक बक अपनी प्रार्थनाओं में ना करें पिता, वरन प्रभु जो इनका प्रेयर हो वो मीनिंगफुल धन्यवाद से भरा हो पिता परमेश्वर, ताकि इनकी प्रार्थना का उत्तर इन्हें समय पर मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन जो भी प्रार्थना निवेदन विनतियां उनकी हैं, जो भी हालात उनके हैं प्रभु, जो भी मांग रहे हैं पिता, आपके कान इनकी प्रार्थनाओं में लगे हैं और आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपका धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम आपके नजदीक आकर आपकी महिमा कर सके। और इन सवालों के द्वारा, इस पर बातचीत करने के द्वारा हम आपको महिमा दे सके। धन्यवाद, आपने अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बात किया है पिता। धन्यवाद, हर एक को आपके नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।